हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई 2020 के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं और आप लोग प्रत्येक क्वेश्चंस को मिलाइएगा कि आप लोगों ने परीक्षा में क्या आंसर दिया है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो आप लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर अपडेट्स और विशेष तैयारी भी करवाई जाती है। चाहे आप पॉलिटेक्निक का तैयारी करते हो, पैरामेडिकल का या फिर आईटीआई का, है ना। आपको हर तरह का अपडेट्स दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कैसे काउंसलिंग होगा, कब क्या होगा। तो आप लोग पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चलिए अब आप लोग क्वेश्चंस को मिलाइएगा। क्वेश्चंस था पहला, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। यदि आप लोगों ने मीथेन आंसर दिया है देन आप लोग का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है जी? तो अवतल लेंस, है ना। अवतल लेंस आप लोगों ने आंसर दिया है, तब आप लोग का आंसर सही है। ठीक है, चलिए लाइक भी करते रहिएगा। अब पूछा है, पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? है ना, पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो यदि आप लोगों ने राजकुमारी अमृता कौर आंसर दिया है तब आप लोग का आंसर सही है ना। राजकुमारी अमृता कौर, मिलाते चलिएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? कौन थे जी? तो राजा राम मोहन राय। यदि आप लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे होंगे तो ये सब क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, है ना। सब क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है जी? तो गुलाब का फूल, है ना, गुलाब का फूल। यदि आप लोगों ने गुलाब का फूल आंसर दिया है, सही है आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी जल्दी मिलाते चलिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आप जिन्होंने भी 1906 ईस्वी में आंसर दिए हैं वो सही है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हिंदी होगा, है ना। तो हिंदी भाषा, है ना, हिंदी भाषा विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा बन चुकी है। पहले कौन थी? तो पहले मंदारिन थी, पहले मंदारिन थी, चीनी भाषा मंदारिन थी। लेकिन अब जो है विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन बन चुकी है? तो हिंदी बन चुकी है। तो आप लोगों ने हिंदी आंसर किया होगा, आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो कौन है जी? अर्थशास्त्र के जनक के रूप में हम लोग एडम स्मिथ को जानते हैं, सब मैं बता चुका हूं। ठीक है, यदि आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तब क्या आंसर होगा? तो कौटिल्य, है ना, चाणक्य, है ना। तो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो कौटिल्य। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तब एडम स्मिथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो कौन सा होता है जी? तो शुक्र होता है। ठीक है, शुक्र जो है चमकीला ग्रह होता है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? किस ग्रह को जाना जाता है जी? तो मंगल ग्रह को, है ना। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। यदि आप लोगों ने मंगल ग्रह आंसर किया होगा, सही होगा आपका आंसर। चलिए, चीनी यात्री फाहयान किसके शासन काल में भारत आया था? है ना, तो चीनी यात्री फाहयान जो है किसके शासन काल में भारत आया था? तो इसका आंसर देखिए, या तो आप चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय अगर ऑप्शन में दिया है तो ये भी सही है ना, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय दिया है तो भी सही है ना। तो अब आप लोग के ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या था, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय कह लो या फिर चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय। चलिए, सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है जी? तो एमपी, मध्य प्रदेश। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो कौन सा है जी? तो गोवा है ना। मिलाते चलिएगा सभी स्टूडेंट। चलिए, शिवाजी की राज्य व्यवस्था के लिए कितने मंत्री थे? तो देखिए शिवाजी की राज्य व्यवस्था के लिए कितने मंत्री थे? तो 8 मंत्री थे। ठीक है, यदि आप लोगों ने 8 मंत्री आंसर किए हो तो सही है आप। चलिए बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है जिंक के पत्ते को CuSO4 के विलयन डालने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा, है ना। यानी जिंक का पत्ता को हम लोग CuSO4 के विलयन में डालेंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा, तो भूरा रंग प्राप्त होगा, है ना, ब्राउन। तो जिन्होंने भी भूरा यानी ब्राउन आंसर दिए हैं वो सही है। चलिए बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन के क्षय का कारण कौन सी गैस होती है, तो कौन सी होती है ओजोन के क्षय का कारण, कौन सी गैस होती है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम का पहला उंगली क्या दर्शाता है। यानी फ्लेमिंग का जो बाम हस्त का नियम था, बाएं हस्त का नियम है, उसमें जो पहली उंगली है वो क्या दर्शाती है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है ना, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो यदि आप लोगों ने ये आंसर दिया है देन सही है आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यानी फ्लेमिंग का जो बाम हस्त का नियम है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताती है ना, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी जी। राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी। सब बता चुका हूं मैं। यदि आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से तैयारी किया होगा देन आप लोग का मतलब 90% क्वेश्चन सही होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, है ना। तो राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है। चलिए सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, गुजरात है। यदि आप लोगों ने गुजरात आंसर दिए हैं तो आप सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर वर्क करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। यदि आप लोगों ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण आंसर दिए हैं तो आप लोग सही हैं, है ना। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आयरन में किसका प्रयोग होता है, तो विद्युत आयरन में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन था टंगस्टन, नाइक्रोम, ऐसे ही था ना ऑप्शन। तो देखिए विद्युत आयरन में नाइक्रोम का प्रयोग होता है ना। विद्युत आयरन हो गया, ये हीटर हो गया, इन सब में विद्युत नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। चलिए रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है ना। यदि आप लोगों ने वास्तविक और उल्टा आंसर किए हैं आप लोग सही हैं। देखिए मैं जल्दी जल्दी फास्ट आप लोग को आंसर बता रहा हूं ताकि आप लोग मिला सको कि आपने कितने करेक्ट किए हैं। चलिए विद्युत शक्ति में किसका उपयोग किया जाता है जी। विद्युत शक्ति में किसका उपयोग किया जाता है, तो नाभिकीय विखंडन का, है ना। नाभिकीय विखंडन जिसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस रहता है, कौन सा फास्फोरस रहता है जी, तो लाल फास्फोरस रहता है। सबको पता होगा, सब बेसिक क्वेश्चंस पूछा गया है, ये सब मैं पहले ही करवा चुका था आप लोग को। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे क्लास रेगुलर करते हैं, उन्होंने तो अच्छा ही किया होगा, बहुत अच्छा किया होगा। चलिए लिग्नाइट कोयले में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, बताइए। लिग्नाइट कोयले में देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 65 से 70% के बीच में। ठीक है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके परीक्षा में क्या ऑप्शंस में था। तो याद रखिएगा लिग्नाइट जो कोयला है उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, परसेंटेज होती है, वो 65% से 70% के बीच में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केलेमाइन किसका अयस्क होता है, तो केलेमाइन किसका अयस्क होता है, तो जस्ता का। देखिए केलेमाइन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है, ZnCO3, है ना। तो केलेमाइन किसका अयस्क होता है, तो जस्ता का। समझ में आया। चलिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड जो है इमली में पाया जाता है। चलिए बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था जी, तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर, है ना, पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ था। पोरबंदर कहाँ है, तो गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। सबसे बड़ा पशुओं का मेला बताइए, तो सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ है अपने बिहार में, तो सोनपुर है। सबको मालूम होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इराक का प्राचीन नाम है, देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम पैरामेडिकल में भी पूछा गया था। तो इराक का प्राचीन नाम जो है वो क्या है, मेसोपोटामिया, है ना, मेसोपोटामिया। यदि आप विद्यार्थियों ने आंसर दिया है सही है ना। देखिए एक दो क्वेश्चंस इधर उधर हो सकता है। देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सब आप ही विद्यार्थियों के द्वारा सेंड किए गए हैं मुझे।
तो मैंने एक वीडियो सेपरेट वीडियो में बनाकर आप तक पहुंचा दिया है। इसमें एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि इधर उधर हो गया हो, लेकिन सेम टू सेम वही क्वेश्चन होगा आई थिंक, क्योंकि आप लोगों ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टर डैफ्लो है ना, एस्टर डैफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए ये याद रखना है, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यदि आप लोगों ने अर्थशास्त्र आंसर दिया है तो आप लोग सही हैं, है ना। तो एस्टर डैफ्लो को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से समझा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का राजकीय पशु क्या है ना। सिक्किम का जो राजकीय पशु है वो क्या है? तो लाल पांडा। यदि आप लोगों ने लाल पांडा आंसर दिए हैं तो आप लोग सही हैं। तो गाइज इतने ही क्वेश्चंस मुझे अभी तक मिले हैं। यदि आप लोगों के पास और भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे जरूर सेंड कीजिएगा, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो या फिर जीके का हो। सेंड कैसे कर सकते हैं आप लोग? तो टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको स्टडी विद रितेश टेलीग्राम ऐप पे जाकर सर्च करना होगा और हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा। वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।